Jai Hind Future Officers, this is Siddharth and I welcome you to the DTL, your one-stop platform for all your defense knowledge and inquiries. So जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिका ने अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-47 लॉन्च कर दिया है और इस खबर के साथ ही दो शॉकर भी बाहर आए हैं। पहला शॉकर ये है कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी डिफेंस एविएशन कंपनी है जिसको अपन लॉकहीड मार्टिन कहते हैं, लॉकहीड मार्टिन को F-47 बनाने के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब लॉकहीड मार्टिन के एयरक्राफ्ट को हटा दिया गया है, चूज नहीं किया गया है और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बोइंग को दे दिया गया है। बोइंग को देना एक दूसरा बहुत बड़ा शॉकर था कि बोइंग को क्यों मिल गया, क्योंकि उसकी जो रेपुटेशन है वो आजकल काफी खराब चल रही है। अगर आपको ध्यान होगा कि बोइंग के जो एयरलाइंस, जो बोइंग का जो एयरलाइनर का एयरक्राफ्ट था जिसको अपन 737 मैक्स सीरीज के विमान कहते हैं, उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई, काफी कुछ क्रैश भी हो गए थे वो। दूसरा, सुनीता विलियम्स को लेकर के जो रॉकेट गया था बोइंग का स्टार लाइनर, उसमें काफी ज्यादा मेल फंक्शन आ गए थे जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स को काफी टाइम के लिए रुकना पड़ गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तीसरा एक प्रॉब्लम आई थी बोइंग के साथ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो एयरक्राफ्ट होता है जिसे अपन बोइंग 747 कहते हैं, जिसको अपन एयरफोर्स 1 भी कहते हैं, उसकी डिलीवरी में भी काफी लेट हुआ बोइंग के साथ। तो बोइंग को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना एक बहुत बड़ा शॉकर के रूप में आ जाता है। ठीक है, अब आप इसका अपन डिजाइन देखते हैं। ये अमेरिकन एयरफोर्स ने जब इसको लॉन्च किया है तो अपन को केवल इतना ही डिजाइन दिखाया है। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे कैनार्ड लगे हुए हैं, तो कैनार्ड का लगे हुए हैं, इसका मतलब इसकी स्टेल्थ कैपेसिटी को इनको बढ़ाना है, दैट्स व्हाई कैनार्ड लगे हुए हैं। एक दूसरा पिक्चर भी निकाला है और मेरे को लगता है कि अमेरिका की नेवी को भी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक्विजिशन किया था उन्होंने, जहां से लॉकहीड मार्टिन को अगेन बाहर निकाल दिया गया है और नॉर्थरोप ग्रूमैन और बोइंग को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। अब देखेंगे कि किसका एयरक्राफ्ट चूज होता है। तो आई थिंक ये नेवी वाला वर्जन है जो आगे निकल करके 2030 में हमें दिखने वाला है। ठीक है, इस तरह का के कुछ स्पेकुलेशंस आए हैं, इंटरनेट के जो एविएशन इंथुसियास्टिक्स हैं उसने भी इस तरह का कुछ डिजाइन उन्होंने निकाल करके दिया है। हाउएवर ये फाइनल डिजाइन नहीं है। अब इसके बारे में कुछ मोटा मोटा जो बाहर निकल के आया है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कि टेललेस बॉडी होगी, इसमें कोई टेल नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं होगा। दूसरा, इट विल बी हैव लार्जर विंग स्पैन, इसका जो विंग स्पैन है यहां से लेकर के यहां तक वो भी काफी बड़ा होगा। इसमें कैनार्ड्स लगाए जाएंगे, कैनार्ड्स आगे लगाए जाते हैं जिससे मैन्यूवरेबिलिटी भी बढ़ती है और स्टेल्थ कैपेसिटी भी बढ़ती है और इसको इंडक्ट किया जाएगा 2029 तक बोइंग के द्वारा। 2029 तक क्यों? क्योंकि ट्रंप 2029 तक ही राष्ट्रपति बने रहेंगे और इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। लॉकहीड मार्टिन का ये जो मॉडल था इसको शायद रिजेक्ट किया गया है, हालांकि बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन एयरफोर्स इससे सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है, अमेरिका के जो एयरफोर्स के सेक्रेटरी हैं फ्रैंक एंडल, उन्होंने बोला कि इस टाइप के हवाई जहाज पे पिछले 5 साल से काम चल रहा है। 2014 में इसका एक्विजिशन निकाला गया था और पिछले 5 साल से जो अमेरिका का सीक्रेटिव एयरफोर्स बेस है जिसको अपन एरिया 51 भी कहते हैं, वहां पे इन हवाई जहाजों की टेस्टिंग पिछले 5 साल से चल रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए जो F-22 थे, F-35 थे, उसकी टेस्टिंग तो काफी पुराने टाइम से चल भी रही थी और सबको उसके बारे में पता था, लेकिन 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बच्चों अमेरिका ने किसी को भी पता नहीं लगने दिया और हमें फाइनली ये बात निकल के बाहर आई कि लॉकहीड मार्टिन को निकाल दिया गया है। अब लॉकहीड मार्टिन और बोइंग और नॉर्थरोप ग्रूमैन अमेरिका की 3 एविएशन की बहुत बड़ी कंपनीज है। जैसे लॉकहीड मार्टिन का एक सीक्रेट ग्रुप है जहां पे टॉप लाइन के फाइटर जेट्स डिजाइन किए जाते हैं, फ्यूचरिस्टिक जेट्स डिजाइन किए जाते हैं, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी डिजाइन की जाती है, जिसको बोला गया है लॉकहीड मार्टिन का स्कंक वर्क्स। आपने SR-71 ब्लैकबर्ड के बारे में सुना होगा, जिसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। F-117 नाइट हॉक के बारे में सुना होगा, F-22 रैप्टर के बारे में सुना होगा, F-35 लाइटनिंग्स के बारे में सुना होगा। तो लॉकहीड मार्टिन के स्कंक वर्क्स ने ही इसको बना के दिया था। आज भी आप जानते हैं SR-71 ब्लैकबर्ड का जो इंजन था उसका नाम था J-58। तो J-58 जैसा आज तक अभी एक कोई और इंजन बना नहीं पाया है जो अपने टाइम से काफी आगे था, राइट? तो स्कंक वर्क्स अनबिलीवेबल काम करता है। ठीक इसी तरीके से बोइंग का भी है जिसको अपन फैंटम वर्क्स कहते हैं, यहां भी कुछ सीक्रेट टेक्नोलॉजीज पे काम किया जाता है, राइट? सीक्रेट एविएशन के बहुत सारे मॉडल्स बनाए जाते हैं जिसको अपन एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। तो लेकिन इस बार इन दोनों के बीच में मुकाबला था, स्कंक वर्क के बीच में और फैंटम वर्क्स के बीच में। लेकिन इस बार जो मामला था, लोगों को लग रहा था कि स्कंक वर्क ही जीतेगा, हमेशा वही जीतता है, लेकिन फैंटम वर्क्स ने फाइनली बाजी
मार ली है। अब आप बताते हैं कि इसका F-47 नाम क्यों रखा गया। अगर अपन F के सीरीज में जाएंगे तो आपको याद होगा कि अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट था F-4, फिर आपने F-14 सुना होगा, ठीक है, फिर आपने F-16 सुना होगा, आपने F-18 हॉर्नेट सुना होगा, F-22 सुना होगा, F-35 सुना होगा, एकदम जंप कर गया। अब आप बोलोगे सर इसमें डिफरेंस इतने क्यों है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे, अमेरिका जब किसी एयरक्राफ्ट को बनाती है तो कई सारे कंपनीज को ऑर्डर देती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स देती है, और उनको यह बताया जाता है कि भैया आप चाहते क्या हो, उस तरीके का फाइटर आप बना के दो। फिर वो सारी कंपनीज अपने अपने फाइटर्स बना के देती हैं और उसमें से फाइनली एक को चूज किया जाता है। जैसे अगर अपन F-35 की बात करें तो F-35 तो लॉकहीड मार्टिन का था, उसी तरीके से F-35 को लेने के लिए एक X-32 भी बनाया गया था जो बोइंग ने बनाया था, लेकिन फाइनली ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर के लिए किसका चूज हुआ? लॉकहीड मार्टिन का F-35 चूज हुआ। तो बीच में कई सारे ट्रांसपेरेंटल एयरक्राफ्ट भी होते हैं जिसको अपन एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट बोलते हैं, जिसको X से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो फाइनली इसका नाम F-47 रखा। अब F-47 क्यों रखा? क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो वहां के 45th राष्ट्रपति थे और अभी 47th राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको पता होगा, ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन। अभी जो चुनाव के टाइम पे उनको गोली भी मारी गई, मर्द का बच्चा है भाई, गोली खाने के बाद भी अगले दिन अपनी रैली में आ गया। और अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक अच्छे क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट की जरूरत भी है, और ये समय की बहुत बड़ी एक चुनौती भी है, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी स्थितियां बहुत खराब है, तो ट्रंप का आना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ट्रंप चाह रहे हैं कि 2029 तक ये 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऐड हो जाए। हो सकता है आने वाली जो गवर्नमेंट होगी अमेरिका की, हो सकता है उसको कैंसिल कर दे। अब आप बोलेंगे कि इतना पैसा लगाने के बाद इसको कैंसिल क्यों किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए आपको जान के शौक लगेगा, एक एयरक्राफ्ट की कीमत जाने वाली है करीबन $300 मिलियन। एक एयरक्राफ्ट की कीमत है $300 मिलियन। अभी तक हमने देखा है कि F-35 सबसे महंगा था जो $80 मिलियन में था। $80 मिलियन से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा पैसा इस मशीन में लगने वाला है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि $1 मिलियन में करीबन 7.5 करोड़ रुपए होते हैं इंडियन करेंसी में। सोचिए कितना महंगा ये एयरक्राफ्ट होगा। इसीलिए इसके जो ऑर्डर दिए गए हैं वो सिर्फ 200 ऑर्डर दिए गए हैं, क्योंकि इसको बनाना बहुत मुश्किल है, इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। हाथी पालना बहुत इजी है, बट टू मेंटेन द एलिफेंट इट कॉस्ट अ लॉट, इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून, राइट। इसलिए F-47 को जल्दी से जल्दी ये लोग इंडक्ट करना चाहते हैं, और अमेरिका का 47th प्रेसिडेंट है, इसलिए उनके सम्मान में वहां के गवर्नमेंट ने F-47 नाम का फाइटर दिया है। और इसका जो घोषणा भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी। उन्होंने ये भी बोला कि इस एयरक्राफ्ट का नाम बहुत अच्छा है, तो समझ में आ गया लोगों की 47 क्यों रखा है, बिकॉज 47th राष्ट्रपति है ये अमेरिका का, ठीक है। आप देखिए, अमेरिका एक बिजनेसमैन वालों का एक स्टेट है, आपको पता होगा। और अमेरिका क्या करता है, अपनी हर कंपनी को खुश रखता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि लॉकहीड मार्टिन के साथ नाइंसाफी हो गई, गूगल जीत गया, बोइंग जीत गया, राइट। तो बोइंग भी जीता, नॉर्थरोप ग्रूमैन भी जीता, और लॉकहीड मार्टिन भी जीता। नॉर्थरोप ग्रूमैन को भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसका दिया? बॉम्बर का दिया, जिसको अपन B-21 रेडर के नाम से जानते हैं, जो B-2 स्पिरिट जिसने बनाया था। तो उन्होंने नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी को बोला कि भाई तुम बॉम्बर बनाओ हमारे लिए, खुश हो गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोइंग को बोला कि बोइंग भाई तुमको हम 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे देते हैं, तुम 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाओ, महंगा है, सारा का सारा पैसा हम देंगे। अब बात आती है लॉकहीड मार्टिन की, तो लॉकहीड मार्टिन के पास तो ऑलरेडी F-35 के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। अगर अपन यूएस की नेवी के बारे में बात करें, यूएस के मरीन्स के बारे में बात करें, तो इन्होंने ही कुल मिलाकर के 600 से ज्यादा जेट्स का ऑर्डर दिया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि F-35 के कस्टमर्स बहुत सारे नेशन हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया भी अभी काफी इंटरेस्टेड है F-35 में। तो इसको सारा बनाने के कॉन्ट्रैक्ट जिसको
किसके पास है? लॉकहीड मार्टिन के पास है। तो लॉकहीड मार्टिन की तो पूरा सर घी में रखा हुआ है, तो उसको बनाने की क्या जरूरत है? अमेरिका की गवर्नमेंट ने बोला कि भैया F-35 पे ध्यान दीजिए। F-35 के साथ प्रॉब्लम भी बहुत हुई है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा कि F-35 टेस्टिंग के लिए अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया। पुराने टाइम पे भी उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो अमेरिका की नाक भी काफी कटवाई है लॉकहीड मार्टिन ने। शायद लॉकहीड मार्टिन को इसी चीज के लिए पनिशमेंट दी गई है कि भैया आपसे जो गलती हुई है तो आप इस गलती को सुधारिए और आने वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हम आपको देखेंगे। और इसके कारण से लॉकहीड मार्टिन के शेयर भी काफी गिर गए हैं और बोइंग के शेयर उठ गए हैं। तो ये अमेरिका की एक टेक्निक है, इसमें से लॉकहीड मार्टिन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। लॉकहीड मार्टिन अब अपनी कमियों को दूर करेगा और अपने प्रोडक्शन में अपना दिमाग लगाएगा, राइट। अब आप देखिए कि चाइनीज J-36 ये भी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन चाइना पे मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। चाइना अमेरिका से लड़ने के हमेशा तैयार रहता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात कर रहा हूं। तो अमेरिका का F-35 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट था, तो उसने उसके एक सीरीज आगे कर दिया J-36। लेकिन चाइना चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। चाइना का कोई भरोसा नहीं है। ये एयरक्राफ्ट थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लग रहा है, ठीक है ना। वहां की PR एजेंसीज काफी ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। और चाइना के में जो एयरक्राफ्ट है उसमें 3-3 इंजन दे रखे हैं। इसका मतलब इंजन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर स्ट्रांग होता इंजन तो 3-3 इंजन देने की क्या जरूरत है? तो 3-3 अगर इंजन होंगे तो उसमें से गैसेस भी निकलेंगी, उसका हीट सिग्नेचर भी बढ़ेगा, उसका रेडार एपरेचर भी बढ़ेगा, तो वो स्टेल्थ नहीं रह जाएगा। और इसके डिजाइन को देख के लग रहा है कि ये केवल जा करके बॉम्ब गिरा करके चलाएगा, क्योंकि इसमें मैन्यूवरेबिलिटी इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। एयर इनटेक भी इसके अजीब है, ठीक है ना। 3 नीचे दे दिए हैं, 2 नीचे दे दिए हैं, एक ऊपर दे दिया है। इतने ज्यादा हीट इनटेक की क्या जरूरत थी? अगर आपको अपने एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ रखना है, राइट, तो आपको जो मूविंग सर्फेसेस है उसको कम करना पड़ेगा। यहां तो मूविंग सर्फेसेस बढ़ाई जा रही है। तो फाइनली जब तक पूरे स्पेसिफिकेशंस चाइनीज जेट के बाहर नहीं आ जाते, तब तक हम चाइनीज जेट्स के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। ये चाइना का J-50 है। अब चाइना को सूत्रों से पता चल गया होगा कि अमेरिका F-47 नाम दे रहा है, तो चाइनीज ने अपने जेट का नाम दे दिया J-50, तो जो कि ये काफी हास्यास्पद है, राइट। अब आप बात करते हैं कि इसकी डिजाइन कहां से बोइंग ने बनाया इसका। तो बोइंग का एक 1990s का एक एयरक्राफ्ट एक्सपेरिमेंटल बनाया था बोइंग ने, जिसकी कैनोपी आप देख सकते हो। इसके कहते हैं कि बोइंग बर्ड ऑफ प्रे, जिसकी जो टेस्ट फ्लाइट हुई थी वो 1996 में हुई थी। हालांकि ये अपने टाइम से काफी आगे था, इसको फैंटम वर्क्स ने बनाया था, और अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी उसने उस टाइम ने इसको चूज नहीं किया गया था। इसको बोला गया कि भैया आप अपनी कैनोपी रखिए, आप अपनी टेक्नोलॉजी रखिए, हो सकता है बाद में यूज होगा। तो हम देख सकते हैं कि बोइंग में हो सकता है बर्ड ऑफ प्रे की काफी सारा स्पेसिफिकेशंस F-47 में डाली होगी, राइट। एक तरह का और एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में बात करते हैं, बोइंग का X-36। ये भी काफी फ्यूचरिस्टिक था और ये 1990s की टेक्नोलॉजी थी। तो ये कैनार्ड आप देख रहे हैं, आगे का ये आप देख सकते हैं, आगे का जहां पे रेडार लगाया जाता है, ये भी काफी इंस्पायर्ड है F-47 से। तो मैं ये कह सकता हूं कि F-47 का जो डिजाइन है वो क्या बोलते हैं, बोइंग बर्ड ऑफ प्रे और बोइंग का X-36 की एक मिली जुली चीजें हो सकती हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये किस तरीके का एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा महंगे होने वाले हैं और अमेरिका इसको 200 से ज्यादा के उसमें नहीं बनाने वाला है, क्योंकि वो खुद भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये भी सुनने में आया है कि इन अपने अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट के साथ 3-3 ड्रोन्स भी चलेंगे, राइट। तो उसका भी खर्चा अलग होगा। वो सारे ड्रोन्स सिंक्रोनाइज्ड होंगे, जो इंजन होगा वो तो टॉप ऑफ द लाइन होगा, अभी तक का सबसे एडवांस इंजन होगा, राइट। स्टेल्थ की बहुत अच्छी अच्छी कैपेबिलिटीज होंगी। आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, मैंने 6th जनरेशन के लिए अलग से क्या क्या 6th जनरेशन की कैपेबिलिटीज हैं इस पे मैंने वीडियोस बनाए, राइट। तो अभी अपन कुछ नहीं कह सकते, हमें इसको वेट करना चाहिए और देखना पड़ेगा कि इसकी क्या क्या टेक्नोलॉजी है। लेकिन अमेरिका जो बनाएगा वो बहुत ही सॉलिड बनाएगा और टाइम टेस्टेड चीज बनाएगा, चाइना जैसे PR स्टंट के टाइप का नहीं बनाएगा। तो जुड़े रहिए DTL के साथ इसी तरीके के कंटेंट के लिए, ठीक है। आप लोग अपनी CDS की पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए और CDS के बाद हम ऐसे ही और सारे कंटेंट्स आपके लिए, हमारी टीम लगातार इसके लिए वर्क कर रही है,
Till then, stay healthy, stay fresh, and Jai Hind.